बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उससे पहले देखिए हमने 1 पॉइंट जो ना वो 2 की थी 1.1। उसमें देखिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, एक था फैक्टराइजेशन मेथड, वो हमने किया, और एक था बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, वो हमने किया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 1.1 में हमने डिटेल में ये दोनों मेथड कर लिए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, एक फैक्टराइजेशन और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आज हमने करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए ये आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 6 के ऊपर मौजूद है। ठीक है, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac इज इक्वल ओवर 2a। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। समझ ज़्यादा तब आएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, पहला है 2 - x इज इक्वल टू 7x। ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट। तो इसके साथ आपने कंपेयर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो आपकी ax² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी करनी है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इस तरह। फिर इसके साथ कंपेयर करके a की वैल्यू b की और c की निकाल कर फार्मूले में पुट कर देनी। देखिए सबसे पहले ये देखें -x² और ये प्लस का 2 इक्वल की साइड पे लेके आए। पहले इनको पॉजिटिव करें, x² प्लस 7x, क्योंकि ये 7x ऑलरेडी इधर ही है इक्वल की साइड पे। हमने इसको नहीं कुछ किया, इन दोनों को इस तरफ लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे ये दोनों टर्म्स के। ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इधर लेके आएंगे तो ज़ाहिर इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ कंपेयर करें। देखें x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू देखें। इधर x² के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू हो जाएगी 7 और c की वैल्यू -2, c कांस्टेंट। ठीक है, इसके साथ हमने कंपेयर करना है। ठीक है, तो फार्मूला अब लिखेंगे हम। फार्मूला क्या है? -x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय या ओवर 2a। ठीक है, तो इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, x देखें x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है कुछ नहीं था तो वो a की वैल्यू है 1। ठीक है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू 7 और c कांस्टेंट यानी कि जिसके साथ x y नहीं होता ये c है, c की वैल्यू आ गई -2। इधर पुट कर दें बस। x इज इक्वल टू -7, ये b की वैल्यू आपने लगानी प्लस b² 7 का स्क्वायर आ जाएगा और -4, e की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a ओवर 2a यहाँ। ठीक है, तो अब आपने देखें -7 प्लस -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और माइनस प्लस 4 2s आर 8। ठीक है, 4 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आएगा 4, तो फिर 4 को 2 के साथ 4 2s आर 8 और ये माइनस ऑलरेडी हमने प्लस कर दी। ठीक है, ये देखें 2 को 1 के साथ 2। ठीक है, अब आपके पास देखें क्या आंसर आ रहा है। x इक्वल टू -7 प्लस ये आ जाएंगे 57। ठीक है, 49 में 8 ऐड कर दिए ओवर 2। इसके जो है ना वो बाद हम मजीद इसको हल नहीं कर सकते। देखें ना 57 का जो स्क्वायर रूट है वो पॉइंट में आएगा, तो इधर तक ही हम इसको लिखेंगे। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, या हमने आंसर निकाल लिया इसका। ठीक है, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है तो सोल्यूशन सेट बना के लिखने हैं। सोल्यूशन सेट आ जाएगा आपका -7 प्लस √57 ओवर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन जो इसका 2 पार्ट है वो आपने खुद कर लेना, ईजी है बिल्कुल। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका ईजी है। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए √3x² प्लस x, सबसे पहले इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, प्लस x, ये देखें ये इक्वल की साइड पे इसको इधर लेके आएंगे तो वो माइनस की जो ना वो टर्म हो जाएगी। प्लस का था इधर आके माइनस की, ठीक है ना, टर्म हो गई। अब आप देखें a की वैल्यू इधर क्या होगी। x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है और फिर x के साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। देखें ना, कुछ ना हो तो 1 तो होता है। ठीक है, तो b की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू इधर होगी -4√3। ठीक है, साइन का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है,
तो इधर देखें ना बी की वैल्यू +1 है क्योंकि इधर +1 है, ठीक है, हमने कोई साइन लगाया उसका मतलब प्लस है, ठीक है। तो अब वो फार्मूला आप लिख दें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये फार्मूला आपको बहुत आसानी से ना वो याद होगा, b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, ये ओवर 2a। अब b की जगह देखें 1 है तो पीछे देखें ना फार्मूले में -b है तो -1 प्लस माइनस b अंडर रूट, यानी कि b है 1 तो 1 का स्केयर आप लिख लेंगे, -4a आपके पास √3 है और c है -4 √3, c की जगह c की वैल्यू लगा ली और 2a की वैल्यू √3, ठीक है। और ये b की वैल्यू 1 है, ये आपने ध्यान से लिख लेनी है, ठीक है, 1 का स्केयर हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्केयर है ना, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस, तो 1 का स्केयर तो 1 ही होगा, ये देखें माइनस माइनस पहले ये करें जी प्लस, ठीक है, फिर 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया वो आ जाएगा 16, और फिर ये √3 और √3 देखें, इसकी भी जो है ना वो पावर 1 है, इसकी भी पावर, या ना एक्सपोनेंट 1 1 है, तो यहाँ 2 दफ़े हैं तो उनका हम स्केयर लिख लेते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 √3, नीचे वैसे की वैसे टर्म आती जाएगी। और -1 प्लस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 16, ये स्केयर रूट से कट जाएगा, इधर 3 रह जाएगा, ठीक है, 2 और √3। इसके बाद देखें -1 प्लस माइनस 1, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48 ओवर 2 √3, ठीक है। अब देखें 1 में 48 ऐड कर दें तो हो जाएंगे 49 ओवर 2 √3। अब आपको पता है 49 का जो पीछे x, ठीक है ना, 49 का जो हम लेते हैं स्केयर रूट या जज़र तो वो आता है जी 7, तो जब जज़र ले रहे हैं तो फिर तो नहीं ऊपर लिखना ना, वो आता है जी इधर लिख लें, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 √3, ये आता है जी। तो आप प्लस माइनस है, देखिए एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस, ठीक है, क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 √3 और एक दफ़ा x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 √3, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से करना था, ये देखिए। अब देखें x इज इक्वल टू 6, 7 में से एक निकाल देंगे 6 रह जाएंगे ओवर 2 √3, ये देखिए 2 3s आर, ये आता है 3 ओवर √3, ठीक है। लेकिन ये नहीं इसका आंसर, अभी आपको बताते हैं क्या करना है। x इज इक्वल टू ये हो जाएंगे -8 ओवर 2 √3, 2 4s आर, ये आ जाएंगे -4 ओवर √3, एक आंसर ये है, रेखीय है। लेकिन इसको आपने कैसे लिखना है, देखें 2 मेथड हैं इसकी, आपको इधर मैं बताता हूँ जी, इसके 2 मेथड हैं। ये आया हमारे पास 3 √3, ठीक है, इसकी पावर 1 है और स्केयर रूट किसके इक्वल होता है, देखिए स्केयर रूट होता है जी 1/2 के इक्वल, ठीक है, इसकी पावर 1 है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इस्तेमाल करेंगे, 1 माइनस 1/2, ये ऊपर जाके 1/2 माइनस करेंगे तो वो रह जाएगी फिर 1/2, तो 1/2 को फिर हम लिख सकते हैं जी स्केयर रूट वाली फॉर्म में, ये आता है, ठीक है। तो इसको हल करके ये आ रहा है, देखें, ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो आता है √3, ठीक है। एक तो ये है तरीका, यहाँ ये देखें सेम टर्म है, एक पे जजर है एक पे नहीं है, तो जिस पे नहीं जजर होता उसके ऊपर आपने जजर डाल देना है, ठीक है। तो आपको बताया है कैसे किया आपने कि इसकी पावर 1 है और इसकी 1/2 ऊपर ला के इसको माइनस करवाएं, तो फिर 1/2 एक में से 1/2 निकालेंगे तो 1/2 ही, 1/2 फिर इसके इक्वल ही होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये निकाल लेनी है, ठीक है। यहाँ आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, देखें एक और आपको मेथड बताते हैं, एक ये है जी कि ये आया आपके पास 3 √3, ठीक है, तो √3 के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, ठीक है, एक तो ये मेथड है। वो देखें क्या होगा कि ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करवा आएगा 3 √3, ठीक है, 3 √3 का ये देखें 2 दफ़ा है ना, तो हो जाएंगे स्केयर रूट, तो स्केयर रूट से कट जाएगा 3 √3 ओवर 3, 3 से कट जाएगा, तो फिर भी आंसर √3 ही आता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट आप लिखते हैं फाइनल करके, वो क्या आया कि √3 और एक आया -4 ओवर √3, ये आंसर आया जी, ठीक है जी, थर्ड पार्ट।
फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट कुछ इस तरह से है, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। सबसे पहले वही आपने इसको करना है कि x की स्टैंडर्ड फॉर्म, ये प्लस के 3x इधर आके माइनस के 3x और माइनस 14। देखें तरतीब भी लगाई है कि पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट, ठीक है। ये प्लस के 3x इधर आके इक्वल की साइड पे आके साइन चेंज हो जाएगा। ए की वैल्यू देखें इधर 4 है, अब x के साथ जो क्वेश्चन, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -14 है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लें, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि उसने कहा है कि आपको कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इसको हल करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिख लिया है। x इज इक्वल टू, बी की जगह लिखें -3 लगाना है आपने, प्लस माइनस, फिर b की जगह -3 का स्क्वायर -4 और a की जगह 4 है, c की जगह -14 है, ठीक है। और नीचे 2, a की जगह 4 है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस के 3, प्लस माइनस 3 का देखें -3 का स्केयर भी वो 9 ही आएगा पॉजिटिव, क्योंकि स्केयर अब हो जो ना वो, ठीक है, पॉजिटिव ही आता है नेगेटिव नंबर का भी। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपने देखिए 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आया 16, ठीक है। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 16। तो 16 को 14 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना, 16 को मल्टीप्लाई करना है 14 के साथ। कैलकुलेटर पे कर सकते हैं आप, देखें 4 6 बार 24 और 4 1 बार 4 और 2 6, ठीक है। तो 4 6 बार 24, 4 लगाए, ठीक है, 2 कैरी करना, 4 1 बार 4 और 2 6, ठीक है। और उसके बाद देखें 1 6 6 और 1 1 4 6 6 12, ठीक है। 2 2 4 2 2 4 और 4 2 8, ठीक है। कैलकुलेटर पे आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो देखें 3 प्लस माइनस 224 में आपने 9 जो ना वो 9 ऐड करने हैं, तो कितने आएंगे आपके पास 233 ओवर 8, ठीक है। इसके बाद देखिए ये मज़ीद 233 का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, वो पॉइंट में आ जाएगा, तो फिर यही इसका सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट इसका यही जो ना वो आ जाएगा 3 प्लस माइनस 233 स्क्वायर रूट और 8, ठीक है। यही इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि 5th पार्ट इसका, क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट, ठीक है। इधर भी देखें ये तरतीब जो ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा आप फिर देखें इसमें सबसे पहले आप लिख लें 6x स्क्वायर, पहले x वाली टर्म फिर लिखें और फिर ये कांस्टेंट, तरतीब लगा ली है बस थोड़ी सी, इसमें ये थोड़ा आपने करना है। ना भी लगाएं तो डायरेक्ट भी आप a की वैल्यू देखें, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है, ठीक है। ना भी आप तरतीब लगाएं, डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं a की, b की और c की। तो फार्मूला में आपने जो है वो फिर पुट कर देना है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। तो इसमें अब देखें आपने b की वैल्यू लगाएं पहले, वो है -7, ठीक है। ये माइनस फार्मूले का है, ठीक है, और b की वैल्यू वैसे ही -7 है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। प्लस माइनस b की वैल्यू -7 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू देखिए इधर है 6 और c की वैल्यू है -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है 6। अब आपके पास है, अब सिंपलीफाई करना है, कैलकुलेटर आपके पास होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस, अब देखिए 7 का जो आ जाएगा जी स्क्वायर वो 49, ठीक है, मरबा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये देखें 4 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 6 आर 24 और 24 को 3 के साथ, ठीक है। 24 को 3 के साथ करेंगे तो वो आ जाएगा 72 ओवर 6 को 2 के साथ 12, ठीक है। 72 में अब 49 आपने ऐड करने हैं, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होता है, आपने उधर कर लेने करने हैं, ठीक है। ठीक है, तो 121 आ जाएंगे, ठीक है। आपने कैलकुलेटर पे आसानी से टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं।
7 प्लस माइनस 121/12। ठीक है, अब 121 का जो स्क्वायर रूट यानी कि जज़र वो आ जाता है जी 11। वो भी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया इसका, तो x आ जाएगा जी एक दफ़ा 7 प्लस 11/12। एक दफ़ा प्लस कर लिया आपने, x इक्वल टू 7 माइनस 11, एक दफ़ा माइनस कर लेंगे आप। ठीक है, अब देखें 11 में 7 ऐड करेंगे तो आ जाएंगे जी 18 और 12। ठीक है, अब कैंसिल कर सकते हैं आप इसमें, देखें 6 के साथ ही कर लें, 6 3 बार और 6 2 बार 12। ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं आप, x की एक वैल्यू ये आ जाएगी, यानी कि क्या आंसर ये आ जाएगा, और एक तो इधर आ जाएंगे जी 11 में से आपने 7 निकालने हैं, तो वो माइनस के 4 आ जाएंगे, 4/12। ठीक है, अब और कैंसिल, मजीद कैंसिल, 4 1s आर और 4 3s आर 12, -1/3। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आपके पास आ रहा है, देखें सोल्यूशन सेट इसका आ रहा है जी आपके पास 3/2 और -1/3। ठीक है, ये सोल्यूशन सेट आ रहा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।